हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 63 से। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 62 तक इसका देख चुके हैं। और इसकी जो है टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हूँ। इसका जो सलूशन है, ठीक है, यानी कि व्याख्या वाला पार्ट अपलोड नहीं हुआ है। ये वीडियो अपलोड होने के बाद ये व्याख्या भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट नंबर 11 भी, उसकी भी जो पीडीएफ है वो क्या है, कंप्लीट होने के बाद वो जो है 62 या 58 क्वेश्चन नंबर तक हो चुका है, उसकी कंप्लीट होने के बाद उसका भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तो अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो है, जो यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स 2023 की जो डेट दिया था 1 फरवरी से 21 फरवरी तक, वो आज कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कौन कौन जो है फॉर्म फिलअप कर दिए कमेंट करके बताइएगा आज, ठीक है। और कौन कौन 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यदि 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, एनसीईआरटी वगैरह की वीडियो और जो है प्रीवियस ईयर के जो प्ले लिस्ट बना हुआ है इस चैनल में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। और इसमें है मेंस के लिए क्वेश्चन मतलब आंसर राइटिंग स्टार्ट किया हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, तो ये सही है। महान हिमालय की जो वलय की प्रकृति है असममित है, ये सही है। निम्न हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा अपरिवर्तित शिलाओं से हुआ है, ये भी सही है। निम्न हिमालय की जो श्रृंखला का निर्माण है वो मुख्यतः किसी अत्यधिक संपीड़न और परिवर्तित शिलाओं से हुआ है, तो ये सही है। शिवालिक श्रृंखला संपीड़ित अवसादों से निर्मित है, ये गलत है। संपीड़ित से नहीं हुआ, असंपीड़ित अवसादों से हुआ, इसलिए गलत हो रहा है। तो इनमें से कौन से सही है, तो 3 कथन है, 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्याख्या देखनी चाहे तो देख सकते हैं 63 की। महान या आंतरिक हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सर्वाधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य चोटियां शामिल है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, अतः कथन एक क्या है, सही है, ठीक है। आगे देख सकते हैं। निम्न या हिमाचल, ठीक है, हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक विषम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तनशील शिलाओं से बना हुआ है, इसलिए कथन 2 क्या है, गलत हो जा रहा है। आगे आप इसकी जो डिटेल्स है ये भी अगर देखना चाहें तो यही सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 64 क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन गंगा संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु एक निकासी मिशन है, ये गलत है। ऑपरेशन गंगा जो है लीबिया नहीं, कहाँ पे, यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उसको वापस लाने का मिशन है, इसलिए गलत हो गया। या ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए निकासी मिशन है, ये गलत है। क्योंकि ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी है, यूक्रेन नहीं, कहाँ पे, लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए है। तो इस प्रकार दोनों कथन इसका गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है पूछा है, तो ना तो 1 ना ही 2, यानी कि डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़े हम 64 की व्याख्या देख सकते हैं। ऑपरेशन गंगा 2022 यह यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यूक्रेन में छात्रों सहित लगभग 20,000 भारतीय फंसे
थे। भारतीय निकासी उड़ानें रोमानिया और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों से संचालित की गई। भारत सरकार द्वारा रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया की सीमाओं में फंसे भारतीयों को निकालने की सुविधा भी प्रदान की गई। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी 2011। भारत द्वारा लिबियाई गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सुरक्षित घर वापस शुरू किया गया था। कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम 65 नंबर, ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया। ये सही है, चेन्नई में स्थापित। अकार्बनिक रसायनों में पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। ये गलत है। अकार्बनिक रसायन में पेट्रोकेमिकल्स तो शामिल है, और पेट्रोकेमिकल्स से ही क्या बनाया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स बनाया जाता है, इसलिए कथन गलत हो रहा है। कथन नंबर 2 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो केवल एक, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 65 की व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। सीमेंट उद्योग, ठीक है, घर, कारखाने, पुल, ये आप लोग देख लीजिए। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था, तो इसलिए कथन 1 सही है। सीमेंट का पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निर्यात किया जाता है। भारत में रसायन उद्योग तेजी से बढ़ रही है और इनका विविधीकरण भी हो रहा है। इसमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की विनिर्माण इकाइयाँ शामिल है। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तेजी से विकास दर्ज किया गया है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रोकेमिकल शामिल है, जिनका उपयोग संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रबर, प्लास्टिक डाई सामान, दवा और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किया जाता है। तो देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए निर्माण के लिए किया जाता है किसका, पेट्रोकेमिकल्स के। तो इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है, हम लोग का गलत हो जा रहा है। आगे बढ़े हम 66 क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। देख लीजिए, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टेस्ट सीरीज में देखने को मिल रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी आने की इस पर हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया तथा टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस हाल ही में समाचार में देखा गया था। यह संबंधित है विश्व बैंक से, नीति आयोग से, विश्व आर्थिक मंच से या विश्व संसाधन संस्थान से। तो ये जो है किसे, विश्व आर्थिक मंच से है, विश्व आर्थिक मंच से है, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, विश्व आर्थिक मंच। अच्छा से इसको करना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 2023 के लिए। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड जितना भी हो सकता है विश्व आर्थिक मंच को अच्छा से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 67, ये 66 का व्याख्या आप लोग ये देख लीजिएगा PDF से। ठीक है, आगे बढ़े हम 67, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जन डायोड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड में, यहाँ पे डायोड की जगह हाथ सुनना चाहिए, होल इंजेक्शन लेयर में प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये गलत हो जा रहा है। OLED यानी कि कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड डिस्प्ले पर प्रत्येक पिक्सेल स्वयं प्रकाश बनाता है, तो ये सही है। कथन 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, व्याख्या देखना चाहे तो 67 का ये रहा, आप लोग देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में है उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। OLED डिस्प्ले पैनल पर प्रत्येक पिक्सल बैकलाइट पर निर्भर होने के बजाय अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। यह कार्बन यौगिक की मदद से किया जाता है, जो धारा प्राप्त करने के लिए एक विशेष छाया में चमकते हैं। अतः कथन 2 सही है।
उत्सर्जक परत उपकरण का हृदय जहाँ प्रकाश निर्मित होता है। उत्सर्जक परत में एक रंग परिभाषित उत्सर्जक होता है जो एक होस्ट पदार्थ में डुबाया जाता है। देख लीजिए क्या है होस्ट, ठीक है, होस्ट पदार्थ में डुबाया जाता है या वह परत है जहाँ विद्युत ऊर्जा सीधे प्रकाश में परिवर्तित होता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। आगे बढ़े हम 68 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉक्साइट निक्षेप एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाली विभिन्न प्रकार के चट्टानों को अपघटन से बनते हैं, तो ये एकदम सही है, ठीक है। बॉक्साइट निक्षेप एल्यूमिनियम सिलिकेट की प्रचुर मात्रा वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपघटन से बनते हैं, तो ये कथन क्या है, सही है। मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों और पेंट के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। मैग्नीज का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक और पेंट के निर्माण में किया जाता है। अभ्रक एक खनिज है जो प्लेटों या पत्तियों की एक श्रृंखला से बनता है, ये भी सही है, तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 1 2 3, ठीक है। 68, तो ये रहा 68, देखना चाहे तो। बॉक्साइट निक्षेप एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाली विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसे धातुओं की मजबूती को अत्यधिक हल्केपन और अच्छी चालक तथा आघातवर्धनीयता के साथ समाहित करती है। भारत में बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक का पठार, मोयकाल की पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। वर्ष 2016-17 में ओडिशा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य था, ठीक है। तो 2016-17 में ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक था। कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है, सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है, ठीक है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से स्टील और फेरो मैग्नीज मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। 1 टन स्टील के निर्माण के लिए लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों और पेंट के निर्माण में भी किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। आगे बढ़े हम 69। ये रहा 69 नंबर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। उपयुक्त में से किस राज्य में भूरे या लिग्नाइट कोयले का भंडार है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए क्या है, लिग्नाइट, भूरे या लिग्नाइट कोयले का भंडार है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, पुदुचेरी में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 3 4, 1 3 4, जो कि सी नंबर में है। आगे बढ़े हम। भूचुंबकीय तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूचुंबकीय तूफान के बनने के लिए उत्तर की ओर निर्देश सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है। सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र जरूरी नहीं है, सौर, ठीक है। भूचुंबकीय तूफान के बनने के लिए क्या है, उत्तर की ओर जो निर्देशित सौर पवन चुंबकीय का क्षेत्र बन होता है वो अनिवार्य है, बोल रहा है, इसे जरूरी नहीं है। उच्च गति वाली सौर पवन धारा सौर पवन विक्षोभ के लिए अनुकूल नहीं है, ये गलत है, ये अनुकूल है, ठीक है। तो दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, ना तो 1 ना ही 2। 70 नंबर देखना चाहे तो देख सकते हैं इसकी 70 नंबर की व्याख्या। भूचुंबकीय तूफान, ठीक है। भूचुंबकीय तूफान का निर्माण करने वाली सौर पवन मुख्य रूप से
मैग्नेटोस्फीयर में दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली सौर पवन है पृथ्वी की क्षेत्र की दिशा के विपरीत उच्च गति से काफ़ी लंबी अवधि कई घंटों तक प्रवाहित होती है। यह स्थिति सौर पवन से ऊर्जा को पृथ्वी के चुंबक मंडल में हस्तांतरित करने हेतु प्रभावी है, अतः कथन एक जो है सही नहीं है। इसी प्रकार ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 71 नंबर। मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजरा रेतीले और काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। देख लीजिए, मोटा अनाज जो है चर्चा में था, तो इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो ये भी अच्छा से जो मोटा अनाज है उसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये क्या है, इसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी इस बार है। बजरा रेतीली और काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है, सही है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया, एकदम सही है, ठीक है। मिलेट में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और बहुत कम जल के साथ उस जलवायु में जीवित रहने तथा वृद्धि करने की क्षमता है। तो ये सही है, तीनों का तीनों सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे देखते हैं हम 72 नंबर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। उपयोग में से किस राज्य में भू जल उपयोग की दर अत्यधिक है? तो हम लोग जानते हैं राजस्थान में क्या है, अधिकतर डिजर्ट है, ठीक है। इसलिए उस सब में क्या होता है, भूजल, अधिकतर भूजल यानी कि भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो पंजाब में भी किया जाता है, राजस्थान में भी किया जाता है, उड़ीसा में उतना नहीं किया जाता, तमिलनाडु में, ठीक है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी कि डी नंबर, ठीक है। कौन सा, डी नंबर 72 का। आगे बढ़े हम। ये रहा 73। एक्रोमीगाली, ठीक है। एक्रोमीगाली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। या एक हार्मोनल विकार है, एकदम सही है। ठीक है। एक्रोमीगाली क्या है, एक हार्मोनल विकार है, तो ये सही है। या एक कैंसर युक्त ट्यूमर, कैंसर युक्त नहीं, कैंसर रहित ट्यूमर के कारण है, इसलिए गलत हो जा रहा है। हाथ और पैरों में वृद्धि इसके सामान्य लक्षण है, तो ये सही है। तो केवल 2 कथन क्या है, गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़े हम 74 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, ये सही है। कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार का लघु उद्योग है, ये भी सही है। कुटीर या घरेलू उद्योग एक प्रकार का लघु उद्योग है, यानी कि छोटा वाला उद्यम है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग स्वागत होते हैं, सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्वागत होते हैं और उत्पादकों के द्वारा संचालित की जाती है, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी 1, 2, 3, ठीक है। आगे बढ़े हम 75 नंबर ये हम देखते हैं। पल्ली बस्तियों के बारे में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सी सही है? पल्ली बस्ती के बारे में, ये बस्तियां सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होती है, तो ये सही है। ये बस्तियां सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा विप्रेरित होता है, तो ये सही है। पल्ली बस्तियां अधिकांशतः गंगा के मध्य और निम्न मैदान में पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसकी व्याख्या देखना चाहें हम तो 75। पल्ली बस्तियां कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढानी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का एक ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं
मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है अतः कथन एक सही है। ऐसे गांव गंगा के मध्य और निम्न मैदान छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुयात में पाए जाते हैं, इसलिए कथन तो क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम। 76 मेटामेटेरियल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव निर्मित समृद्धि है, ये सही है। मेटामेटेरियल्स क्या है, मानव निर्मित समृद्धि है। इन समृद्धि में उनके सकारात्मक अपवर्तक सूचकांक के कारण प्रकाशी में अनुप्रयोग की विस्तृत श्रृंखला होती है। अनुप्रयोग, ये गलत हो गया, अनुप्रयोग की विस्तृत श्रृंखला नहीं होती। तो ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसमें कौन सा सही है, तो केवल और केवल एक, यानी कि ए नंबर। ठीक है, कौन सा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम 76 की। मेटामेटेरियल्स स्मृत समृद्धि होते हैं जिसमें गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है और वे एक दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हालांकि उन सभी में एक सामान्य बात यह है कि इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है, अर्थात वे प्रकृति में नहीं पाए जाते बल्कि लोगों द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। इसके महत्वपूर्ण गुणों में से एक मेटेरियल्स को भिन्न करना है। उदाहरण के लिए पदार्थ में नकारात्मक अपवर्तनक यानी कि सकारात्मक नहीं होता है। ठीक है, प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकीय अनुप्रयोग में इन पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए कथन तो क्या है, गलत हो गया। आगे बढ़े हम 77 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु संलयन ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है, सही है ये वाला। केरल को मोनाजाइट रेत में थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। केरल की मोनाजाइट रेत में थोरियम बड़ी मात्रा में पाई जाती है, ये भी सही है, इसलिए इसका दोनों कथन सही है, इसलिए सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। 77 की व्याख्या हम देख सकते हैं। परमाणु शक्ति नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हुए एक भारी नाभिक बनाते हैं। संलयन अभिक्रिया प्लाज्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होती है। प्लाज्मा एक गर्म आश्रित गैस है जो सकारात्मक आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, जिसमें ठोस, तरल एवं गैसों की अलग अद्वितीय गुण होते हैं। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से परमाणु संलयन ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः कथन एक सही है, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। केरल में मोनाजाइट रेत में थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के पास राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कंगा में स्थित है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम 78। भारत में जनसंख्या घनत्व निश्चित भौतिक संरचनात्मक प्रारूप का अनुसरण करता है। उपरोक्त प्रारूप को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र घनी आबादी वाला है। ठीक है, घनी आबादी वाला कौन सा है वो बताना है। मैदान का भाग, ठीक है, तो ये सही है। डेल्टा ये भी, तटीय मैदान ये भी, लेकिन प्रायद्वीपीय में घनी आबादी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर 1, 2, 3 हो गया। इसमें व्याख्या पढ़ने जैसे है नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग PDF से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 79 नंबर। भारत स्थित न्यूट्रिनो के वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पोषित है, ये कथन सही है। ठीक है,
INO, ठीक है, INO यानी कि भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला केवल वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करता है। ये भी सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 80 नंबर। या व्याख्या देखना चाहें 79 का तो देख सकते हैं, थोड़ा सा 79 का व्याख्या देख लेते हैं। भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना एक बहु संस्थागत प्रयास है जिसका उद्देश्य भारत में गैर त्वरक आधारित उच्च ऊर्जा और परमाणु भौतिकी अनुसंधान के लिए लगभग 1200 मीटर के रॉक कवर के साथ एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण करना है। यह परियोजना भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। अतः कथन एक क्या है, सही है। कथन 2 देख लेते हैं। INO द्वारा वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का ही अध्ययन किया जाएगा। सौर न्यूट्रिनो में रिएक्टर की तुलना में बहुत कम ऊर्जा होती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, हम 80 नंबर आप देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली सफल मशीनीकृत कपड़ा मिल वर्ष 1864 में मद्रास में स्थापित किया गया था। ये गलत है, 1854 में किया गया था, इसलिए कथन गलत है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। कौन सा 2? इसमें व्याख्या पढ़ने जैसी नहीं है, या फिर आप लोग देख लीजिएगा PDF से। ठीक है, हम 81 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घास स्थल क्षेत्र, ठीक है, इधर घास स्थल और इधर उस क्षेत्र। लानोस वेनेजुएला, ये सही है। लानोस जो है वेनेजुएला में है, तो ये सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी सही है। एस्टेपी अर्जेंटीना, नहीं, एस्टेपी क्या है, मध्य अमेरिका में है, तो ये गलत हो गया। मध्य अमेरिका या मध्य एशिया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये सही है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस प्रकार युग्म कितने सही सम्मिलित है, तो 3 युग्म सही सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 81 व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 81 की। वेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ सही था। ये वाला 3 जो है सही सम्मिलित नहीं है। एसटीपी कहाँ पे है, मध्य एशिया में, एसटीपी मध्य एशिया में है। ठीक है, आगे बढ़े हम 82 की क्वेश्चन देखे पहले, फिर व्याख्या देखेंगे हम। 82 परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा सीटों की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने का कार्य है। परिसीमन जो है जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा ये परिसीमन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, परिसीमन करने का पुनः परिभाषित है। तो ये कथन क्या है, सही हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 80 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करता है। अनुच्छेद 80 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करता है, तो ये सही है। भारत में ऐसी परिसीमन आयोग का गठन 5 बार किया गया है, तो ये गलत है, इसलिए इसके से कौन से सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो 1 और 3, कौन सा 1 और 3 सही नहीं है, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। इसका कौन सा बी नंबर हो जाएगा, 82। हम 82 का व्याख्या देख सकते हैं। 82 लेकिन डी दिया है, कौन सा दिया है, डी। 82 डी दिया है। 2 और 3 कौन सा सही नहीं है, 2 और 3। 82 यहाँ हम व्याख्या देख लेते हैं इसका। परिसीमन आयोग, परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने का कार्य। इस प्रक्रिया को लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या को परिवर्तित करते हैं, इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 और 3 क्या है, गलत है। अनुच्छेद 80 के तहत जो है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करता है, और भारत में ऐसा परिसीमन आयोग का गठन 5 बार किया गया है, तो इसमें कौन सा सही
नहीं है, पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 83 नंबर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मापते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाता है? जन्म, तो जन्म को ध्यान में रखा जाता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि मापते समय, मृत्यु को भी, लेकिन प्रवास को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। आगे बढ़े हम 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, गलत है। मध्य अमेरिका में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, ये सही है। इसलिए इसका सही आंसर केवल बी होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ने जैसे वो नहीं है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा PDF से, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो। 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब अत्यधिक बड़ा भाग विखंडित होकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंश, ठीक है, भ्रंशउत, ठीक है, या भ्रंशवत पर्वत का निर्माण होता है, तो ये सही है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, ये भी सही है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? D 1 2 और 3। 86 देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था की प्राथमिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही नहीं है? ठीक है, एक अर्थव्यवस्था की प्राथमिक गतिविधियों यानी कृषि से रिलेटेड गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक गतिविधियां सीधे पर्यावरण पर निर्भर होते हैं? ये तो सही है, ठीक है। पशुचारण गतिविधियां प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है, ये भी सही है। प्राथमिक गतिविधियां में संलिप्त व्यक्ति को ब्लू कलर वर्कर कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। प्राथमिक गतिविधियों में सीधे पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 86 हम देख लिए। 86 87 आप देखते हैं हम 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्ययान क्षेत्र बन जाता है, एकदम सही है ये, इसलिए कथन एक सही हो गया। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ये भी सही है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव के ओर प्रवाहित होता है, तो ये दोनों कथन क्या है? सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? C 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़े हम 88। महासागरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है। प्रशांत महासागर का विस्तार पृथ्वी की 1/3 भाग पर है, ये सही है। प्रशांत महासागर, ठीक है, का विस्तार जो है पृथ्वी की 1/3 भाग पर है। अटलांटिक महासागर का पश्चिम तट उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है, ये भी सही है। अटलांटिक महासागर का जो पश्चिम तट है वो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। हिंद महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है, ये गलत है। लगभग क्या है? त्रिभुजकार है, इसलिए कथन गलत हो गया। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक गहरे भाग है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो केवल क्या है? कथन 3 गलत हो रहा है। 88 की कथन 3 गलत हो रहा है, यानी कि 1 2 और 4 होगा। 1 2 और 4, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? C। 89 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि के प्रकार और प्रचलित। गहन निर्वाह कृषि पूर्वी एशिया में होता है, ये सही है। गहन निर्वाह कृषि पूर्वी एशिया में होता है। स्थानांतरण कृषि दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी सही है। स्थानांतरण क्रिया या कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। खानाबदोश पशुचारण उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ये गलत है। खानाबदोश पशुचारण आर्द्र शुष्क या तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, में पाया जाता है, इसलिए ये क्या हो रहा है? हम लोग का गलत हो रहा है। तो 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 और 2। आगे बढ़े हम 89। अब देखते हैं 90। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? घाघरा तो सहायक नदी है, सोन भी है, गंडक भी है, कोसी भी है, लेकिन चंबल नहीं है। कौन सा? चंबल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर चंबल, ठीक है।
सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है तो 3 हटा देना है जिसमें 3 नहीं रहेगा, ठीक है। 3 1 2 1 2 4 5 1 2 4 5 यानी कि ए नंबर कौन सा, ए नंबर 1 2 4 5, ठीक है। 1 2 4 5 91, ये तो 90 हुआ, आप जो होगा 91। नाइन्टी तक देख चुके हैं हम, अब देखते हैं हम 91, ये रहा 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है, एकदम सही है। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। सबसे ऊपरी शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़े हम 92। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक कृषि है, यह अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक कृषि है। कथन 2, खट्टे फल इस कृषि की विशेषता है, खट्टे फल इस कृषि की विशेषता है। यह उत्तरी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिम भाग में प्रचलित है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। किस प्रकार की कृषि सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि, बागवानी कृषि, वाणिज्यिक अनाज खेती या भूमध्य सागरीय। तो इसमें जो होगा भूमध्य सागरीय, ठीक है, डी नंबर। आगे देखें 93। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश से होकर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गुजरता है, बिहार से भी गुजरता है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है, किससे, उड़ीसा से। 93 उड़ीसा यानी कि डी नंबर नहीं होना है। उपयुक्त कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे हम 4 छोड़ देंगे, 1 3 1 2 3 5 1 2 3 5 यानी कि ए नंबर कौन सा, ए नंबर, ठीक है। 93 हम देख सकते हैं 93, ये तो 94 हो गया। ये रहा 93 का, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 93 हो गया, 94 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी की समान है, एकदम सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी सही है। पृथ्वी सूर्य का दूसरा निकटतम, ये गलत है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, इसलिए ये गलत हो गया। इसका सही आंसर ए 1 और 2 दोनों। 94 देख चुके, आप देखते हैं हम 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो श्रमिक कम से कम 183 दिन कार्य करता है उसे मुख्य श्रमिक माना जाता है, एकदम सही है। जो भारत में जो श्रमिक कम से कम 183 दिन कार्य करता है उसे मुख्य रूप से श्रमिक माना जाता है, तो ये सही है। भारत में जो श्रमिक 183 दिन से कम कार्य करता है उसे सीमांत श्रमिक माना जाता है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 96। राष्ट्रीय गंगा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी तथा उसकी सभी सहायक नदियों का कार्यपालन सुनिश्चित करना, तो ये सही है, ठीक है। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है।
नहीं, ये गलत है। पहले क्या है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के तहत था, लेकिन अब ये जल मंत्रालय के तहत है, इसलिए ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये सही है। तो 1 और 3 क्या है, सही है। 1 और 3 सही है, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के परिक्रमण द्वारा इसके अक्ष के चारों ओर बनने वाले तल को कक्षीय तल के रूप में जानते हैं। कक्षीय समतल के रूप में जानते हैं। क्या कक्षीय समतल, इसलिए कथन गलत हो गया। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वृत्त कहते हैं। तो ये सही है। कथन तो क्या है, सही है। इसलिए इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें क्या है, यही कर देते हैं, ठीक है। आगे हम 98 देखते हैं। शीर्ष की ओर सुंडाकार घंटी की आकार कायु लिंग पिरामिड इंगित करता है। विस्तारित होती जनसंख्या को, घटती हुई जनसंख्या को, स्थिर जनसंख्या को या विषम जनसंख्या। ये क्या होगा, विस्तारित होती जनसंख्या या घटती हुई। तो ये क्या हो जाएगा, घटती हुई ज़्यादा, ठीक है। स्थिर जनसंख्या, शीर्ष की ओर सुंडाकार घंटी के आकार पर आयु लिंग पिरामिड द्वारा इंगित करता है स्थिर जनसंख्या को। 99 देखते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा PDF से। विश्व में हजारों छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला का एक एंजिल जलप्रपात है, अतः युग में सुमेलित है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित निग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। इसलिए कथन 2 और 3 भी सम्मिलित है। तो 99 का क्या है, तीनों कथन सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी तीनों युग, ठीक है। अब हम 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सहारा मरुस्थल से लगती है। अल्जीरिया, नाइजर, ट्यूनीशिया या मोरक्को। तो इसमें जो सही उत्तर चुनना है, तो इसमें क्या है, सभी के सभी सही है, इसलिए 1 2 3 4, कौन सा 1 2 3 4 यानी कि डी नंबर। 1 2 3 4 यानी कि डी नंबर। व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं हम, ये रहा 100 नंबर का, ठीक है। तो ये जो है टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। 100 नंबर के साथ क्या है, ये टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसकी जो PDF पहले ही टेस्ट का अपलोड कर दिया गया, इसका व्याख्या अपलोड नहीं हुआ, ये इसकी व्याख्या भी कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम टेस्ट नंबर 11 जो आधा किए हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही विजन IAS की मेंस टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन राइटिंग हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर यदि 2024 में देना चाहते हैं एग्जाम, तो उसके लिए आप NCERT अच्छा से पढ़ा कीजिए, ठीक है। और यहाँ भी जो है कुछ NCERT की वीडियो पढ़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।